आप लोग को सुनाऊंगा इस घटना के अंदर एक पिता जो कि पेशे से एक सरकारी टीचर है और उसके बाद में वो अपनी बच्ची के साथ में, जिस बच्ची की उम्र मात्र 18 साल है और इस पिता की उम्र 50 साल है, लगातार उस बच्ची के साथ में रेप करता है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और उसे एक तरीके से मारता है, तोड़ता है। जब बच्ची विरोध करती है उसके बाद में वो जो बच्ची है वो जो फैसला लेती है, यकीनन वो फैसला सैल्यूट करने वाला था। दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, इस घटना की सच्चाई जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं फिर से आप लोग के सामने एक और सच्ची घटना को लेकर। दरअसल दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, ये घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार प्रदेश का एक ज़िला है समस्तीपुर और यहीं का एक थाना पड़ता है रोसारा थाना। और दोस्तों यहीं पर नवंबर 2022 में एक वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक थी, जिसमें एक 18 साल की लड़की के साथ में एक 50 साल का व्यक्ति दुष्कर्म करता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा था। और वो जो वीडियो है वो धीरे धीरे वायरल होती है और जब वो वायरल होती है तो वो इतनी रफ्तार पकड़ लेती है कि वो जो लड़की थी 18 साल की, पहले उसके स्कूल तक पहुंचती है और स्कूल से होते होते वहीं की पुलिस थाने में पहुंच जाती है। अब जब रोसारा थाने में ये वीडियो पहुंचती है, वहाँ के जो पुलिसकर्मी इस वीडियो को देखते हैं तो उस वीडियो को देख के कहीं ना कहीं हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो लड़की थी, जिस लड़की की उम्र मात्र 18 साल है, ये वही लड़की थी जो कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन आई थी। अब जब पुलिस वाले ये मामला देखते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और उसके बाद में तुरंत जो है पुलिस वाले उस लड़की के घर पर पहुंचते हैं। और जब घर पर पहुंचते हैं तो उस लड़की से सबसे पहले पूछताछ करते हैं कि आखिर ये तुम्हारी जो वीडियो है ये किस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हुई, क्या मामला है। तो ये जो लड़की है ये बताती है कि दरअसल उसकी ही ये वीडियो है और इसे इस बारे में मालूम है। दरअसल ये लड़की बताती है कि ये वीडियो में कोई और नहीं बल्कि मेरे ही पिता हैं जो मेरे साथ में इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। तो उसके बाद में वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे पास भी एक बार आई थी और मैंने तुमसे अपने पिता के कुकर्म के बारे में बताया था, उस समय तुमने मेरी बात का भरोसा नहीं किया था। दरअसल ये जो लड़की है इसका जो पिता है जो पेशे से एक सरकारी टीचर है और इसकी जो माँ है वो भी पेशे से एक सरकारी टीचर है। इस लड़की का नाम रश्मि है और इसके जो पिता हैं इनको बाबूजी कहते हैं वहाँ पर, और ये 50 साल के शिक्षक हैं जो कि सरकारी टीचर हैं। ये जो शिक्षक है ये अपनी ही बेटी के लिए एक तरीके से भक्षक बन गया था। दरअसल ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति को जब भी मौका मिलता तो ये अपनी बेटी पर गंदी नज़र रखता, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने का सोचता और जब कभी भी इसकी माँ घर पर नहीं होती तो ये जो व्यक्ति है ये उस बच्ची को पकड़ लेता, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता, उसका ज़ोर ज़बरदस्ती रेप करता और एक तरीके से ये व्यक्ति लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहता है। लेकिन ये जो बच्ची है ये कहीं ना कहीं इसका विरोध भी करती है, लेकिन ये जो पिता है ये इसके कहने में नहीं आता है और लगातार इस बच्ची को डांटता है, डपटता है और उसके बाद में जो भी इसके मन में आता है ये उस बच्ची के साथ में करता है। दरअसल ये जो लड़की है 18 साल की, इसकी ही एक बहन जिसकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन ये जो लड़की है ये सोचती है कि उसकी माँ भी मौजूद है, लेकिन फिर भी उसके जो पिता हैं वो उसके साथ में इस तरीके का कृत्य क्यों कर रहे हैं। तो वो लड़की फैसला लेती है कि वो अपने पिता के बारे में अपनी माँ को सारी बात बताएगी। और उसके बाद में दोस्तों ये जो लड़की है ये पहुँच जाती है अपनी माँ के पास में, और उसके बाद में ये जो लड़की है अपनी माँ से जो बात बताती है उसे सुनने के बाद माँ को एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये लड़की अपनी माँ से कहती है कि दरअसल जो पिताजी हैं ये मेरे साथ में रेप करते हैं, मेरे साथ में दरिंदगी करते हैं और जब भी इनका मन करता है ये मुझे पकड़ लेते हैं और मेरे साथ में संबंध बनाते हैं। तो माँ जी बात सुनती है तो उसको गुस्सा आता है और गुस्सा अपने पति पे नहीं आता बल्कि अपनी बेटी पे आता है और एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने पिताजी के खिलाफ इस तरीके की बातें बोलते हो। और वो जो महिला है, जो माँ है इस लड़की की 18 साल की बच्ची की, ये इसे डराती है, धमकाती है और कहती है कि इस बारे में किसी से भी जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और तुम बेफालतू में अपने पिताजी पे इल्ज़ाम लगा रही हो। उसके बाद में ये जो लड़की है ये चली जाती है, लेकिन इसका जो पिता है दरिंदा ये लगातार उसी तरीके का कृत्य करता। अब लड़की परेशान, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, कहे तो किससे कहे। माँ से कहती है तो माँ यकीन नहीं करती है, तो इसलिए ये लड़की है ये फैसला लेती है कि ये अपने मामा को सारी बात बताएगी। उसके बाद में ये लड़की अपने मामा को फ़ोन करती है और अपने मामा से कहती है कि दरअसल मामा जो पिताजी हैं वो मेरे साथ में इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं और मैंने अपनी माँ को इस बारे में बताया था, लेकिन माँ ने मेरा यकीन न कर पिताजी का साथ दिया, उनका यकीन करा। तो ये जो मामा है, जब मामा इस तरीके की बात सुनता है तो वो भी एकदम आग बबूला हो जाता है। लेकिन ये भी अपने जीजा पर आग बबूला नहीं हुआ था, ये भी इस बच्ची पे ही आग बबूला होता है।
ये इस बच्ची से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे पिता एक टीचर हैं और तुम अपने पिता के लिए इस तरीके की बात कर रही हो। अगर ये बात समाज में फैलेगी तो लोग किस तरीके की बातें करेंगे, तुम्हारे पिता की इज्जत एकदम बाजार में नीलाम सी हो जाएगी। तो ये जो लड़की है ये कहती है कि मामा देखो, माँ से मैंने इस बारे में बताया था, अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम भी इस बात पे कोई एक्शन नहीं लोगे तो मुझे मजबूरन पुलिस स्टेशन में जाके पिताजी के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। बहरहाल दोस्तों, मामा जो है वो भी डांट डपट देता है इस भांजी को। उसके बाद में भांजी फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद में ये फैसला लेती है कि ये पुलिस स्टेशन जाएगी। अब जब ये पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन जाने के बाद में जब ये पुलिस वालों को सारी बात बताती है तो वो जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि तुम घर चली जाओ और अपने पिताजी के लिए इस तरीके की बातें नहीं करते। दरअसल पुलिस वाले भी कोई खास एक्शन नहीं लेते हैं। अब ये जो लड़की है ये मायूस है, चारों तरफ से निराशा इस लड़की को हाथ लगी। माँ से कहा, उसने भी कहना नहीं माना। मामा से कहा, मामा ने भी पिता के ऊपर विश्वास किया, इस बच्ची के ऊपर विश्वास नहीं किया। और यही हुआ पुलिस स्टेशन में, पुलिस वालों ने भी इस बच्ची के ऊपर विश्वास नहीं किया। अब ये लड़की सोचती है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मुझे किसी के सामने बताने की ज़रूरत ना पड़े और जो सच्चाई है वो खुद ब खुद सामने आ जाए। अब ये जो लड़की है ये अपने ही रूम के अंदर कुछ ऐसी जगह मोबाइल सेट कर देती है, कैमरा ऑन कर कर, कि जहाँ से मोबाइल पे किसी की नज़र न पड़ सके और अगर उसके साथ में कोई गलत कृत्य हो तो वो उस मोबाइल में कैद हो जाए। अब इस लड़की को पता था कि पिताजी किस समय घर पे आते हैं और किस समय उसके कमरे में आते हैं। ये लड़की ने मोबाइल सेट कर दिया था और जैसे ही वो पिता अंदर आता है और उस लड़की के साथ में जब दुष्कर्म करता है तो वो जो पूरा वीडियो है वो उस मोबाइल में कैद हो जाता है। अब जब मोबाइल में वीडियो कैद हो जाता है तो वो लड़की सबसे पहले उस वीडियो को अपनी एक फ्रेंड के पास भेजती है और उससे कहती है कि इस वीडियो को वायरल कर दो। और उसके बाद में जब ये वीडियो होते करते पुलिस वालों के पास पहुंचता है तो पुलिस वालों के भी एकदम कान खड़े होते हैं और पुलिस वाले भी तुरंत जाकर एक्शन लेते हैं और उसके बाद उस पिता को गिरफ्तार किया जाता है। अब दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों ने सुनी। इस कहानी के अंदर कोई बनाया हुआ रिश्ता नहीं था। ये एक ऐसी कहानी थी जो सच्ची घटना, एक पिता के द्वारा, एक सगे पिता के द्वारा अपनी बच्ची पे दुष्कर्म की कहानी है। अब दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि चैनल अभी नया है और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो दिल से खुशी होती है। तो लाइक एंड कमेंट भी करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।